बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। बागेश्वर धाम सरकार के सभी श्रद्धालु भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे प्यारे बागेश्वर धाम के भक्त भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बागेश्वर धाम से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई जानकारी आपके बागेश्वर धाम यात्रा के लिए बहुत ही काम की हो। तो क्या मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, उसके बारे में आपको बता देता हूं 10 जानकारी कौन सी है। पहली है, बागेश्वर धाम कहाँ स्थित है और धाम की महिमा क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, पूज्य गुरुदेव भगवान जी बागेश्वर धाम कब वापस पधारेंगे और कितने दिनों तक पधारेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, गुरुदेव भगवान जी आने के बाद दिव्य दरबार कब लग सकता है, इसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, मतलब सितंबर में 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर की तारीख को होने वाले ऊर्जा संचय समागम की पूरी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, मैं आपको बताऊंगा। पांचवी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, बागेश्वर धाम पहुंचकर किन किन पावन स्थानों के दर्शन जरूर करने चाहिए, यह मैं आपको बताऊंगा। छठी महत्वपूर्ण जानकारी, अर्जी, पर्चा और पेशी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। वर्तमान नियम वहां पर क्या है, इसे कैसे करना है। सातवीं महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, भूति, प्रसाद और परिक्रमा की व्यवस्था के बारे में श्रद्धालुओं को क्या जानना चाहिए, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आठवीं महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको बताने वाला हूं, बागेश्वर धाम में चल रहे विकास कार्य और निर्माण कार्यों के कारण यात्रा व्यवस्था में क्या बदलाव हो सकते हैं। नौवीं महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, बागेश्वर धाम कैसे पहुंचे, भोजन और आवास और ठहरने की क्या व्यवस्था है। 10वीं महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, बागेश्वर धाम गुरुदेव भगवान जी के कार्यक्रम, दिव्य दरबार और अन्य अपडेट की सही व आधिकारिक जानकारी कहां से प्राप्त करें। तो मेरे भाइयों और बहनों, इन सभी 10 महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप बागेश्वर धाम से जुड़ी ताज़ा और महत्वपूर्ण जानकारियां तुरंत पाना चाहते हैं और सच्ची जानकारी जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तुरंत दबा लें, जिससे कि सारी ताज़ा अपडेट जानकारी आपको तुरंत मिल सके। जो नए सब्सक्राइबर हैं वो तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये मैसेज, ये जानकारी सभी भक्तों तक पहुँच सके और सभी के लिए आने के लिए यात्रा पर सुगमता बन सके। और भक्तजनों, आप मेरे साथ एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलेंगे बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। आइए अब शुरू करते हैं। भक्तजनों, पहला पॉइंट है, बागेश्वर धाम कहाँ स्थित है और इसकी महिमा क्या है। सबसे पहले जानकारी उन श्रद्धालुओं के लिए जो पहली बार बागेश्वर धाम आने वाली तैयारी कर रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार गढ़ा गांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश में स्थित है। यह स्थान भगवान श्री बागेश्वर बालाजी महाराज यानी हनुमान जी की भक्ति और आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों के साथ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और धाम का वातावरण जय सिया राम हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा की जयकारों के साथ भक्तिमय बना रहता है। अब मैं आपको जानकारी देता हूं, दूसरी जानकारी महत्वपूर्ण, गुरुदेव भगवान जी के धाम आगमन की महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं। भक्तजनों, दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी गुरुदेव भगवान जी के धाम पर आगमन को लेकर है, बताई गई जानकारी के अनुसार पूज्य गुरुदेव भगवान जी धाम पर कब पधारेंगे। गुरुदेव जी के धाम पर आने के बाद दर्शन और अन्य कार्यक्रमों को लेकर श्रद्धालुओं के मन में एक विशेष उत्साह रहता है। बताए गए कार्यक्रम के अनुसार गुरुदेव भगवान जी 26 अगस्त को, ये जो 26 अगस्त आने वाली है, इस 26 अगस्त की तारीख से अगले महीने की 3 तारीख मतलब 3 सितंबर तक धाम पर रहेंगे। हालांकि कार्यक्रम में समय समय पर बदलाव संभव है, हो सकता है कि इसलिए अंतिम पुष्टि हमेशा के लिए आधिकारिक सूचना से ही आप प्राप्त करें। अब तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, दिव्य दरबार कब लगेगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा। दिव्य दरबार की जानकारी है कि दिव्य दरबार को लेकर के गुरुदेव भगवान जी धाम पर आगमन के साथ श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी उत्सुकता यही रहती है कि दिव्य दरबार कब लगेगा। इसलिए जो भी भक्त केवल दिव्य दरबार की यात्रा की योजना बना रहे हैं, वे रवाना होने से पहले आधिकारिक सूचना जरूर देख लें, क्योंकि मौसम, यात्रा और अन्य कार्यक्रमों के अनुसार व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको बताने वाला हूं, सितंबर में 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर की तारीख को ऊर्जा संचय समागम की होने वाली है। देखिए, जो चौथी महत्वपूर्ण जानकारी है कि 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर तारीख को ऊर्जा संचय समागम के विशेष कार्यक्रम आयोजित होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। मैं फिर से बता देता हूं कि 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर की तारीख को ऊर्जा संचय समागम के विशेष कार्यक्रम के आयोजित होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। इन 3 दिनों में कार्यक्रम का समय और दिव्य दरबार की व्यवस्था अलग हो सकती है। बताया गया है कि समागम का कार्यक्रम प्रतिदिन कई घंटों तक चल सकता है, इसलिए इन तारीखों पर दिव्य दरबार लगेगा। यही नहीं, इसकी स्थिति कार्यक्रम के अनुसार तय होगी। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप इन 3 तारीखों में धाम आने वाले हैं तो वे पूरी तरीके से ताज़ा जानकारी आप जरूर प्राप्त कर लें। पॉइंट नंबर 5, धाम में किन किन स्थानों पर दर्शन आप जरूर करें।
जो पांचवी जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बागेश्वर धाम में पहुंचकर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के दर्शन, हनुमान जी के विशाल गदा के दर्शन, अष्टवीर हनुमान जी के पावन स्थल के दर्शन और सन्यासी बाबा के स्थान पर प्रांगण और बागेश्वर महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। धाम में दर्शन करते समय सबसे जरूरी बात है कि व्यवस्था बनाए रखें, कतार का पालन करें और सेवकों का, प्रशासन एवं निर्देशों का सम्मान करें। महत्वपूर्ण जानकारी है अर्जी, पर्चा और पेशी की जानकारी। अब बात करते हैं छठी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली अर्जी, पर्चा और पेशी के बारे में। बागेश्वर धाम आने वाले बहुत से श्रद्धालु अपनी मनोकामना और समस्याओं को लेकर अर्जी लगाते हैं, लेकिन इस समय इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। इसलिए किसी भी अर्जी और पर्ची, पेशी या विशेष व्यवस्थाओं के लिए केवल धाम द्वारा जारी वर्तमान और आधिकारिक नियमों का पालन करें। पुरानी वीडियो या किसी भी अनजान व्यक्ति की जानकारी पर तुरंत भरोसा न करें। यह जानकारी खासतौर पर उन भक्तों के लिए है जो दूर दराज से धाम आने की तैयारी कर रहे हैं। आगे मैं आपको जानकारी देता हूं। पर्ची, अर्जी और पेशा की सही प्रक्रिया क्या है। बांधने की, अर्जी बांधने की विधि। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो एक लाल और या पीले कपड़े में नारियल बांधकर सामान्य अर्जी हेतु लाल और विवाह हेतु पीला, प्रेत बाधा हेतु काला। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अर्जी अगर आपको लगानी है तो सामान्य अर्जी अगर आपको लगानी है तो लाल कपड़ा ले लें। अगर विवाह हेतु अगर आपको लेना है तो पीला कपड़ा ले लें, और अगर प्रेत बाधा कोई है तो काला कपड़ा लेकर के धाम में अपनी अर्जी बांधी जाती है। अर्जी बांधने के बाद भक्त हनुमान जी की गदा के पास बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। पेशी चढ़ाना मैं आपको बता देता हूँ। पेशी चढ़ाना क्या होता है कि जिन भक्तों का पर्चा बन चुका है या जो अर्जी लगा चुके हैं वे शनिवार और मंगलवार को धाम पहुंचकर पेशी लगाते हैं। पेशी लगाते समय बालाजी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आगे मैं आपको जानकारी देता हूँ भूति प्रसाद और परिक्रमा की सही जानकारी। भक्तजनों, सातवीं महत्वपूर्ण जानकारी है धाम की भूति प्रसाद और परिक्रमा व्यवस्था को लेकर है। श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक प्रसाद और धाम की धार्मिक परंपराओं में शामिल होते हैं। कई भक्त अपनी आस्था और मनोकामना के अनुसार परिक्रमा भी करते हैं, लेकिन मेरी आप सभी से एक विशेष विनती है, भीड़, बारिश या फिसलन की स्थिति में अपनी सुरक्षा का जरूर ध्यान रखें। यदि किसी श्रद्धालु को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो तो अपनी क्षमता से अधिक शारीरिक कष्ट न करें। आस्था के साथ साथ सुरक्षा और व्यवस्था का पालन भी बहुत जरूरी है। भूति प्रसाद में आपको बता देता हूँ, धाम पर सन्यासी बाबा और बालाजी महाराज की सिद्ध भूति विभूति की विदित की जाती है। भक्तजन कतार में लगकर श्रद्धापूर्वक भूति प्राप्त करते हैं। दंडवत परिक्रमा, कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए धाम प्रांगण को लेकर दंडवत परिक्रमा लगाते हैं। एक परिक्रमा पूरी करने के बाद वे एक घंटे से अधिक का समय नहीं लगता है, 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर एक परिक्रमा पूरी हो जाती है। अब मैं आपको 8वां महत्वपूर्ण बात बताता हूँ बागेश्वर धाम में चल रहे विकास कार्य, निर्माण कार्य के बारे में। 8वीं सबसे बड़ी जानकारी है धाम के लगातार बदलते और विकसित होते स्वरूप की श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए धाम परिसर आसपास विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का समय समय पर चलते रहते हैं। यात्रियों की सुविधा, बैठने की व्यवस्था के अनुसार रास्तों और शेड और अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। इसलिए जब भी आप धाम पधारे, हो सकता है कि कुछ रास्ते या प्रवेश व्यवस्था पहले की तुलना में बदलती हुई मिले। ऐसे समय में परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेवकों और सुरक्षा की व्यवस्थाओं के निर्देशों का पालन करें। 9वीं महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूं। भक्तजनों, 9वीं महत्वपूर्ण जानकारी है यात्रा, भोजन और ठहरने की महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि धाम आने वाले यात्रियों के लिए बहुत काम की है। रेल यात्रा करने वाले श्रद्धालु छतरपुर या खजुराहो की ओर से अपनी यात्रा को योजना बना सकते हैं और आगे उपलब्ध स्थानीय परिवहन के माध्यम से वे धाम पहुंच सकते हैं। धाम आने से पहले अपनी यात्रा, वापसी और मौसम, ठहरने की व्यवस्था की पूरी जानकारी, योजना आप जरूर बना लें। धाम में भोजन और अन्य सुविधाओं की वर्तमान व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था है, अन्नपूर्णा मां रसोई की व्यवस्था है, और ठहरने के लिए यहाँ पर आपको पर गड्ढा 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया आपको मिल जाता है, जिसमें आपको फ्रेश होने, नहाने धोने की सारी सुविधा मिलती है। अगर आपको रूम लेना है तो 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया ऐसे रूम है जिसमें आपको नहाने और फ्रेश होने की सारी सुविधा मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले आधिकारिक जानकारी और पुष्टि आप जरूर ले लें कि धाम पर कब कार्यक्रम होने वाला है और कब बाबा धाम पर मौजूद रहने वाले हैं। ठीक है, आगे मैं आपको जानकारी देता हूँ। 10वीं महत्वपूर्ण जानकारी है, सबसे जरूरी है कि सही और आधिकारिक जानकारी कहाँ से लें। अब आते हैं आज की वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पे। बागेश्वर धाम की तारीखों और गुरुदेव भगवान जी के कार्यक्रमों, दिव्य दरबार, अर्जी, पर्चा, पेशी, रजिस्ट्रेशन, यात्रा या किसी विशेष आयोजन की जानकारी के लिए हमेशा बागेश्वर धाम की आधिकारिक माध्यमों की जानकारी से पुष्टि करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर पुरानी या गलत जानकारी तेजी से फैल सकती है और इससे दूर दराज और आने वाले श्रद्धालुओं की परेशानी हो सकती है। याद रखिए, धाम की यात्रा केवल एक वर्तमान आधिकारिक सूचना नहीं है। आधिकारिक जानकारी संपर्क का माध्यम, गलत जानकारी से बचें। धाम की तारीखों, पर्चा, व्यवस्था और आयोजन की सटीक और 100% सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही आप निर्भर रहें। ऑफिशियल वेबसाइट व चैनल, बागेश्वर धाम सरकार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाएं। वेबसाइट से धाम का आधिकारिक संपर्क नंबर और घर बैठे सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बागेश्वर धाम यात्रा गाइडलाइन क्या है आपको बता देता हूँ, कैसे पहुंचे और ठहरे। रेल मार्ग बाई ट्रेन, निकटतम रेलवे स्टेशन छतरपुर, CPS या खजुराहो से यहाँ ऑटो टैक्सिया के माध्यम से यहाँ पे गढ़ पर आसानी से मिल जाती है। आ जाइए, यहाँ पहुँच सकते हैं। और सड़क मार्ग छतरपुर से बागेश्वर धाम लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रहने और खाने की व्यवस्था, धाम पर विशाल अन्नपूर्णा रसोई मां, निःशुल्क भोजन प्रसाद और श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की धर्मशालाएं उपलब्ध हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। आगे की मैं आपको जानकारी देता हूँ। पूज्य गुरुदेव भगवान जी की पावन उपस्थिति और एकांत साधना मैं आपको बता देता हूँ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान जी
जब कथा या दिव्य दरबार के बाद एकांत साधना से लौटते हैं तब धाम का उत्साह दुगना हो जाता है। गुरुदेव भगवान जी धाम पर उपस्थित होते हैं तब सुबह और शाम को नियमित रूप से दिव्य दरबार या अर्जी दरबार की प्रक्रिया संपन्न होती है। मौसम के बदलाव जैसे बारिश या भारी वर्षा के बाद भी गुरुदेव भगवान जी भक्तों के दर्शन हेतु पूरा प्रयास करते हैं। भक्तजनों, गेट नंबर 7 बैरिगेटिंग और गुरुदेव जी का दर्शन मार्ग। धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिगेटिंग और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। मुख्य मार्ग जहां से पूज्य गुरुदेव भगवान जी का आगमन होता है, भक्त इस गेट नंबर 7 के पास रेलिंग के पास घंटों खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, गेट नंबर 7 के पास यह मुख्य मार्ग है। गेट नंबर 7 के पास यह मुख्य मार्ग है जहाँ से पूज्य गुरुदेव भगवान जी का आगमन होता है। भक्त इस गेट के पास और रेलिंग के पास घंटों खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करते हैं। जो लोग आगे की पंक्ति में बैठते हैं या रेलिंग के करीब रहते हैं उन्हें गुरुदेव जी का अति समीप प्रत्यक्ष दर्शन होता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। और श्रद्धालुओं का समर्पण और एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था क्या मैं आपको बता देता हूं। धाम के विशाल परिसर में बैठने की सुचारू व्यवस्था की गई है। लगभग 80 से 90% श्रद्धालु प्रांगण में शांतिपूर्वक बैठ करके गुरुदेव जी के आगमन की और दर्शन का इंतजार करते हैं। कुछ भक्त दूर खड़े हो रहते हैं ताकि भीड़ में व्यवस्था बनी रहे, और जो भक्त पीछे या दूर बैठे रहते हैं उनके लिए धाम परिसर में जगह जगह पर बड़ी एलईडी और स्क्रीनें लगाई जाती हैं। सभी श्रद्धालु दिव्य दरबार और बालाजी सरकार के स्पष्ट दर्शन कर सकें। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये थी आज की बागेश्वर धाम से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आपको बागेश्वर धाम की ताज़ा जानकारी, गुरुदेव भगवान जी के कार्यक्रम, दर्शन व्यवस्था, दिव्य दरबार, धाम से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट देता रहूं, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद धाम कि इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा। आपने सभी भक्त भाइयों बहनों को इसे शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जितने भी ताज़ा अपडेट्स हैं, जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। अब कमेंट्स में पूरे जोश के साथ एक बार जरूर लिखिएगा, जय सिया राम हनुमान जरूर लिखिएगा। अब मेरे साथ आप सभी जयकारा लगाएंगे। बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान जी, बालाजी महाराज, सन्यासी बाबा जी की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी के जीवन में उन्नति हो, प्रगति हो, आप सभी के जीवन से दुख तकलीफ मिट जाए और आप सभी अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। यही मैं कामना करता हूँ। यही प्रभु जी का आशीर्वाद बना रहे। अगर आपके जीवन में कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, संकट हो, परेशान हो, अगर आप किसी भी स्थान पर हो, जहाँ पर भी हो, आप वहाँ बैठ करके अपने सारे दुख तकलीफ को याद करके, बालाजी को याद करके दुख तकलीफ को उनके चरणों में रख दीजिए निस्वार्थ भाव से और उनको याद करिए और जय सिया राम हनुमान का जाप करिए। जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान। आपके सारे दुख तकलीफ और संकट अपने आप क्षण भर में दूर हो जाएंगे। जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान।